1932 की बात है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के पास एक गांव था, सरहिंदा। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन रिवाज और इज्जत के नाम पर वहां इंसानियत से बड़ी सामाजिक मर्यादाएं थी। जमींदार ठाकुर बलबीर सिंह का रुतबा सबसे बड़ा था। जो वो कहता वही कानून होता। माहिरा, एक गरीब जुलाहे की बेटी, गांव की सबसे सुंदर और समझदार लड़की मानी जाती थी। उसकी मां उसे गुरुद्वारे में सेवा करने भेजती थी और वहीं उसकी मुलाकात हुई रंजीत से, ठाकुर बलबीर के बेटे से। रंजीत उससे प्यार करने लगा, लेकिन जमींदार का बेटा एक जुलाहे की बेटी से विवाह करेगा, यह तो पाप था गांव की नजरों में। लेकिन जब प्रेम पर जुल्म हावी हो जाए, तब जन्म लेती है एक पिशाचनी आत्मा। माहिरा और रंजीत की मुलाकातें चोरी छुपे होती रही। गुरुद्वारे की सेवा, पनघट पर पानी भरते समय और खेतों के रास्तों में जब आसमान में सिर्फ चांद होता था। एक रात गांव के एक पुरोहित ने दोनों को गुरुद्वारे के पीछे बात करते हुए देख लिया। सुबह होते ही पंचायत बुला ली गई। ठाकुर बलबीर के चेहरे पर शर्म का नकाब और क्रोध की आग एक साथ जल रही थी। एक जुलाहे की बेटी ने हमारे कुल की मर्यादा को कलंकित किया है। माहिरा को बिना सुनवाई के दोषी ठहराया गया। उस पर आरोप लगाया गया कि उसने ठाकुर के बेटे को जादू टोना से वश में किया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला सुनाया, इसे आग के हवाले किया जाएगा ताकि इसकी आत्मा भी न बचे। गांव के बीचों बीच एक चिता सजाई गई। माहिरा को बांध कर बैठाया गया। उसकी मां चीख रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। रंजीत वहीं खड़ा था, पत्थर बना, खामोश। उसके होठों पर एक शब्द भी नहीं आया। जैसे ही आग लगाई गई, माहिरा ने एक ही बात बार बार चिल्लाई, मैंने कुछ नहीं किया, ये पाप है, मैं लौटूंगी। उसकी चीखें हवाओं में घुल गई, लेकिन उसकी आत्मा राख नहीं हुई। वो अधूरी रह गई। एक हफ्ते के अंदर गांव में एक के बाद एक 3 मौतें हुई। ठाकुर बलबीर की पत्नी ने कुएं में कूदकर जान दे दी। गांव के पुरोहित को अग्नि से जलती छाया ने पकड़ लिया। और तीसरी मौत, रंजीत ने माहिरा के दुपट्टे से फांसी लगा ली और उसके शरीर के पास एक चिट्ठी मिली। मैंने उसे मरते देखा और कुछ नहीं कर सका। अब मैं उसी के पास जा रहा हूं। गांव वालों ने डर के मारे उस हवेली को बंद कर दिया और धीरे धीरे एक एक करके लोग गांव छोड़ने लगे। कुछ कहते हैं कि रात को वहां से एक लड़की की गूंजती हुई आवाज आती है, मैं अधूरी हूं, कोई तो मुझे पूरा करो। 2023 के अप्रैल महीने में दिल्ली से एक यूट्यूबर अपनी टीम के साथ निकल पड़ा। नाम था राहुल सैनी। उसका चैनल गोस्ट ग्राउंड इंडिया उन जगहों की रियल फुटेज दिखाता था जो भूतहा मानी जाती थी। एक वीडियो में किसी ट्रक ड्राइवर ने कमेंट किया था, भाई NH-44 से उतरकर फतेहगढ़ के पास एक गांव है सरहिंदा, वहां मत जाना, वहां कोई औरत है जो आग में जलती है और लोगों को ले जाती है। राहुल को यही बात चुभ गई। उसने तय किया कि अब की बार उसका अगला डेस्टिनेशन सरहिंदा ही होगा। उसकी टीम में थे दीपक, कैमरामैन, जिद्दी लेकिन थोड़ा डरपोक विनय, साउंड रिकॉर्डिस्ट, लॉजिक में यकीन रखने वाला राहुल, जो किसी भी खौफ से नहीं डरता था। तीनों ने गांव के लिए गूगल मैप्स चेक किया, लेकिन सरहिंदा नाम की कोई लोकेशन मौजूद ही नहीं थी। आखिर एक पुरानी 1960 की मिलिट्री मैपिंग रिपोर्ट में गांव का नाम मिला। सिर्फ वही रास्ता दिखा रहा था, एक टूटी हुई सड़क जो खेतों से होते हुए एक वीरान जगह तक जाती थी। रात 11:45 जैसे ही तीनों लोग गांव की सीमा पर पहुंचे। गाड़ी की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। विनय बोला, भाई ये जगह सही नहीं लग रही, वापस चले? राहुल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अब जो डर गया समझो मर गया, कैमरा चालू कर। गांव में घुसते ही सब तरफ धूल और राख फैली थी। घर आधे गिरे हुए, दीवारों पर पुराने पंजाबी मंत्रों के निशान और हवा में राख की सी गंध। एक पेड़ के नीचे रखा था एक मिट्टी का दिया जो अपने आप जल रहा था। दीपक ने देखा, दिए के पास एक लाल छुरी पड़ी थी, अधजली, और उस पर खून के धब्बे। कैमरे की स्क्रीन में एक ब्लर छाया नजर आई, एक औरत जिसकी कमर से नीचे का हिस्सा धुएं जैसा था। और तभी कैमरे की स्क्रीन काली हो गई।
गांव के अंदर लगभग 200 मीटर चलने के बाद तीनों को एक टूटी फूटी हवेली दिखी। दरवाजा लोहे का था, उस पर काले रंग से कुछ लिखा था, मगर समय ने उस इबारत को मिटा दिया था। राहुल ने दरवाजा धकेला। जोहर की चर्र चर्र की आवाज के साथ वो खुला। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब ठंड महसूस हुई, जैसे किसी फ्रिज में नहीं, किसी बर्फीली रूह के बीच में आ गए हो। नीचे उतरती पुरानी सीढ़ियां दीपक ने कैमरा ऊपर किया और देखा कि हवेली के अंदर एक गुप्त तहखाना है। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां नीचे जा रही थी। हर सीढ़ी पर राख और गिरे हुए मोमबत्तियों के टुकड़े पड़े थे। विनय धीरे से बोला, ये कोई भूतिया फिल्म नहीं है भाई, ये रियल में हो रहा है। राहुल सीढ़ियां उतरने लगा। कैमरे की नाइट मोड चालू की गई। नीचे एक कमरा था जिसके चारों ओर कालिक से बनी हुई आकृतियां थी और दीवार पर लिखा था, वो हर तीसरे पहर लौटती है, अधूरी रहेगी। और तभी किसी पुरानी महिला की आवाज में एक लोरी सुनाई दी, झूलनी झुला दूं बेटा, अग जली नैना। तीनों के पैरों के नीचे जमीन जैसे हिलने लगी। सीढ़ियों के मुहाने पर एक साया खड़ा था, अधूरी काया, चेहरा राख से भरा और बाल जलते हुए। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी और साथ में आवाज आई, अब मेरी जगह कोई और लेगा। भगदड़ और दरवाजा बंद तीनों जैसे तैसे ऊपर भागे, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। दीपक जमीन पर गिर पड़ा। विनय उसकी बांह पकड़कर उसे खींच रहा था और तभी राहुल ने कैमरा घुमाया। वो औरत पीछे खड़ी थी, मगर अब उसका चेहरा माहिरा का नहीं, राहुल जैसा था। तीनों जैसे तैसे हवेली का दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। बाहर की हवा भी अब वैसी नहीं थी, जैसे पूरा गांव किसी दूसरी दुनिया में चला गया हो। दीपक की नाक से खून बह रहा था, विनय का सिर चकरा रहा था और राहुल, वो बिल्कुल शांत था। उसकी आंखें एक ही दिशा में टिकी थी, उस पुराने कुएं की ओर। कुआं गांव के बीचों बीच था। चारों ओर लाल धागे, नींबू मिर्च, राख की लकीरें और हवन की राख फैली थी। राहुल ने कैमरे की लाइट उस पर डाली। कुएं के किनारे एक पुरानी डायरी आदि खुली थी। वो वही डायरी थी जो पहले हवेली में मिली थी, लेकिन अब उसमें कुछ और पेज थे, जैसे समय ने नए राज जोड़ दिए हो। डायरी की अंतिम पंक्तियां, मुझे अधूरा जलाया गया, लेकिन मेरी आत्मा अब भी जल रही है। हर तीसरे पहर में लौटती हूं और किसी को अपने साथ लेकर जाती हूं। अब मुझे कोई चाहिए जो मेरी जगह ले सके, ताकि मैं मुक्त हो सकूं। राहुल पन्ने पलटते पलटते एकदम स्थिर हो गया। उसने डायरी को अपनी छाती से लगाकर कहा, मैं उसकी जगह ले सकता हूं। विनय और दीपक को समझ आ गया, राहुल अब राहुल नहीं रहा था। वो उसकी आंखों में कुछ और था। वो पुरानी जलती आत्मा माहिरा अब उसके शरीर के भीतर थी। राहुल कुएं के पास गया और अचानक ही हंसने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा। उसने कहा, अब मुझे जलने की जरूरत नहीं, अब मैं हमेशा के लिए जिंदा हूं और इस शरीर के साथ दुनिया देखूंगी। फिर वो कुएं में झांकने लगा, जैसे किसी से बात कर रहा हो, और फिर एक कदम आगे बढ़ाया और कट कैमरा फीड वहीं बंद हो गई। एक हफ्ते बाद राहुल का चैनल अचानक लाइव हो गया। कोई भी शेड्यूल लाइव स्ट्रीम नहीं थी, बस एक ब्लरी डार्क वीडियो। स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा जो आधा जला हुआ था और आधा राहुल का। आवाज आई, मुझे नया गांव मिल गया है और नया शरीर भी। तो कैसी लगी आपको ये डरावनी दास्तान? अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप भी ऐसी ही सच्ची और सिहरन भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हम मिलेंगे एक और रहस्यमयी रात में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डरते रहिए क्रीपी टॉक्स के साथ।